परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त पर जो यहोवा की बाट जोते हैं वो नया बल पाते हैं। ये डिफरेंस बता रहा है परमेश्वर, फर्क बता रहा है आप में और दुनियादारी के लोग। कह रहे जो मेरे लोग हैं वो नहीं थकते, पर यहाँ जो थकान की बात है वो आपके शरीर की थकान नहीं है। वो ये नहीं कह रहा कि हाँ तुम सारा दिन काम करते हो, जैसे शाम को अपने काम काजों से आकर के थक जाते हो, उसकी थकान की बात नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ऐसा कोई इंसान मनुष्य नहीं है जो सारा दिन प्रार्थना करे और वो थके ना, चाहे वो जितना मर्जी पवित्र आदमी को वो थके ना, थकान होगी। ये ह्यूमन है, ये इंसान है, इनको ऐसा होगा। पर यहाँ जो थकान है ये शारीरिक बात की नहीं, ये आत्मिक थकान की बात है कि जो परमेश्वर के लोग हैं जो उसकी बाट जोते हैं, यानी कि परमेश्वर में मेहनत कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, वो थकित नहीं होंगे। उनको परमेश्वर बल देता है, बल। वो आत्मिक थकान जो तुम्हारी सोच में, जो तुम्हें बोलती है कि देख तू चर्च जा रहा है, तू चंगा नहीं हो रहा, तू पेट दे रहा है, तू आशीषित नहीं हो रहा, तू सेवा करा रहा है, तू ब्लेस्ड नहीं हो रहा, तू चर्च मत जा। शारीरिक बात नहीं बुरी, परमेश्वर कह रहा है जो मेरे लोग हैं उनको मैं बल देता जाऊंगा, क्योंकि वो मेरी बाट जो रहे हैं, वो मेरे विश्वासी जीवन में मेहनत कर रहे हैं, उनको मैं बल देता जाऊंगा। वो थकित नहीं होंगे। वो शैतान को, लोगों को बोलेंगे कि मैं चंगा हो या ना हो, प्रभु मुझे चंगा करे या ना करे, मैं आत्मिक थकान नहीं पाऊंगा, मैं थकूंगा नहीं, मैं चलता जाऊंगा, भागता जाऊंगा, दौड़ता जाऊंगा और जीतता जाऊंगा। यीशु ही मेरा प्रभु है। ये थकान नहीं है, ये जोश है, ये जज्बा है, ये सनक है, ये शक्ति है। ये चाहता है प्रभु आपके अंदर, और वो आपको संघर्ष में लेकर जाएगा ताकि वो आपको टेस्ट करे कि आप आत्मा में थकते हो या नहीं थकते। और अगर थक गए आत्मा में तो बड़ी ब्लेसिंग नहीं आएगी, परमेश्वर निकालेगा जरूर, क्योंकि बाइबल में लिखा है धर्मी पर विपत्ति आती है पर उसके अंदर से परमेश्वर उनको निकाल लेता है। वो विपत्ति क्यों आती है, वो परीक्षा क्यों आती है, चेक करने के लिए कि आत्मा में थके गए नहीं, ये बड़ी ब्लेसिंग के लायक है भी या नहीं। अरे मैंने तो लोग देखे हैं मसीह में आ गए 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, वो ब्लेसिंग नहीं है लाइफ में, ब्लेस्ड लाइफ नहीं है, क्योंकि वो प्रभु को बार बार कोसते हैं, टोकते हैं, वो आत्मा में मेहनत नहीं करते हैं, वो बाट नहीं जोते हैं, इसलिए बल भी नहीं पाते हैं। जो बाट जोएंगे यानी कि जो मेहनत करेंगे, परमेश्वर का वचन कह रहा है कि मैं उनको बल दूंगा। पढ़ते जाओ जल्दी। देव काबों के समान उड़ेंगे। क्या कह रहे हैं? जो बाट जोएंगे यानी कि जो संघर्ष करने के लिए तैयार है, आत्मा में थकेंगे नहीं, वो तैयार रहेंगे आत्मा में हमेशा प्रार्थना के लिए, वचन के लिए, बाइबल पढ़ने के लिए, फास्टिंग के लिए, चर्च आने के लिए, भेंट दान बीज बोने के लिए, वो जो हमेशा तैयार रहेंगे उनके लिए परमेश्वर कह रहा है वो कैसे होंगे। हाँ जी पढ़ो। देव काबों के समान उड़ेंगे। वो चील, उकाब, ईगल, हॉक के समान उड़ेंगे। आगे वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे। वो दौड़ेंगे यानी कि वो भागेंगे, वो मेहनत करेंगे और थकेंगे नहीं। पढ़ो। चलेंगे और थकित ना होंगे। वो चलते भी रहेंगे प्रभु में और कभी भी आत्मा में थकित ना होंगे। कह रहा जो यहोवा के लोग हैं, जो उसकी बाट चुने में तैयारी में है, वो मेहनत करने के लिए तैयार है, जो उसके लिए संघर्ष करने के लिए तैयार है, कह रहे वो आत्मा में, वो प्रार्थना में, वो विश्वास में इतने ऊंचे होंगे जितना चील, जितना बाज, जितना ईगल, जितना उकाब उड़ता है। कह रहे वो ऊंचे होंगे, वो उकाबों के समान उड़ते रहेंगे, वो दौड़ते रहेंगे और थकित नहीं होंगे। तो परमेश्वर कह रहा है मेरे बच्चों, मेरी बाट जोने से भागो मत, मेहनत करने से भागो मत, मेहनत करो। चाहे जितना मर्जी मैं टाइम लगा रहा हूँ तुमको चंगा करने में, तुमको आजाद करने में, तुम्हें आशीष देने में, तुम्हें बंधनों से आजाद करने में, वो मेरा काम है, तुम्हारा काम है। तुम अपने विश्वास का प्रूफ दो, तुम अपने विश्वासी जीवन को प्रूफ में दो। तुम प्रूफ दोगे, तुम आत्मा में अगर नहीं थकोगे, तुम मेरे से और बल पाओगे और मैं खुद ब खुद तुम्हें निकाल लूंगा उन परेशानियों में से, उन बीमारियों में से, उन तंगी में से, बदहाली में से। ये परमेश्वर है, सनातन परमेश्वर, हम सबका सृष्टिकर्ता, सृजनहार। वो कह रहा है कि मेरे लोग आत्मा में थकेंगे नहीं, शरीर में अगर थकेंगे, पर अगर उनका आत्मा चार्ज है तो मैं उनके शरीर को भी बल से भर दूंगा।
हालात थके, परिस्थितियां थके, शरीर आपकी फेवर में नहीं है, हालात आपकी ओर नहीं है, हालात आपके विपरीत है, पर अगर मन में चाहते हो तो प्रभु आपको देगा। जो आपको प्रभु के लिए ही करना है वो भी प्रभु आपको देगा। क्या लिखा पहला कुरिन्थियों के अंदर? क्लियर कहता है वो खाने वाले को रोटी देता है और बोने वाले को बीज देता है। अगर आपको प्रार्थना करनी है, आप बीज बो रहे हैं। मैंने अक्टूबर में प्रचार किया था यूट्यूब पे भी है 5 बीज के बारे में, जो 5 बीज हमें बोने जरूरी हैं। उसके अंदर प्रार्थना, वचन, उपवास, चर्चा और दान भेंट विश्वास है। अगर आपके पास शरीर में बल नहीं है, आप प्रार्थना का बीज बोना चाहते हो, प्रभु को बोलो मैंने प्रार्थना करनी है, मुझे ताकत दे, उसी टाइम थकान दूर करेगा। अगर आपको बाइबल पढ़नी है, आपका मन नहीं है, प्रभु को बोलो। उपवास करना, शरीर में ताकत नहीं है, प्रभु को बोलो कि मैं तो दवाइयां लेती हूँ पर उपवास कैसे करूँ। आप दवाइयों भी छोड़ोगे, उपवास करोगे, दवाइयां छूट जाएंगी। आप बोलोगे मेरे पास तो पैसे नहीं है, मैं दशमांश कैसे दूं। सैलरी आती है, हफ्ते में पहले ही किस्तें कट जाती हैं, बच्चों की फीस, सिलेंडर, राशन, पानी, मैं कैसे दूं। आपके हालात आपकी ओर नहीं है, पर अगर मन में चाहते हो कि मैं दूं तो प्रभु उसके अंदर भी आपको बोने के लिए बीज देगा। वो खुद देगा, ले मैं दे रहा हूं तो मेरे भवन में बो दे जा करके। ये बाइबल कहती है कि वो खाने वाले को रोटी देता है, बोने वाले को बीज देता है। अगर आप मन में सोचो, आत्मा में अगर ना थको तो परमेश्वर संसार में, शरीर में भी आपको थकने नहीं देगा, आपके हालातों को आपको रोकने नहीं देगा। अगर मन से चाहते हो, क्योंकि वो मन देखता है। अगर मन में नहीं है तो परमेश्वर नहीं करेगा, फिर आपको खुद ही करना है। किस किस को समझ आ रही है मेरी बातें आज? किस किस को समझ आ रहा है आज का वचन? कि हमें आत्मा में मन से नहीं पिछड़ना, मन से नहीं थकना। परमेश्वर आपके शरीरों को भी थकने नहीं देगा, आपके हालात को, आपके फाइनेंस को, आपके तन मन धन को नहीं थकने देगा। वो आपकी ओर उनको करेगा, आपके इंतजाम करेगा, आपको बोने के लिए बीज देगा, खाने के लिए रोटी देगा। आमीन। सारे बोले हालेलुया। मेरी बात को सुनो और समझो, आज से ऐसे ही करना है आपको, क्योंकि आज प्रभु ने आपके लिए रास्ते खोल दिए। आज आपके पास मौका है कि मैं प्रभु के लिए चलूं और प्रभु के पीछे चलूं। मैं आत्मा में नहीं थकूंगा, मेरा शरीर थके थके, मेरे पास पैसे हैं नहीं है, मैं मन में जरूर रखूंगा प्रभु आपको देने के लिए जा रहा। आमीन। समझ आ गया? किस किस को समझ आ गया आज का वचन? कि ऊपर तो लंघ गया, ऊपरों लंघ गया, हाँ? ऊपरों लंघ गया, हाँ? सारे गुरु हालेलुया। तो प्रभु को समझो, बाट जोड़। कह रहा मैं इतना ऊंचा करना चाहता हूँ जितना ऊंचा कौन उड़ रहा है? बाज, चील, उकाब जितना ऊंचा उतना ऊंचा प्रभु आपको चाहता है। वो संसार में, समाज में करेगा, पहले आप आत्मा में हो जाओ। अपनी प्रार्थना इतनी बढ़ा दो, अपनी अटलता, दृढ़ता, अपना विश्वास इतना ऊपर, इतना ऊंचा, इतना बड़ा कर दो जितना बड़ा आप परमेश्वर से आशीष को पाना चाहते हो, जितना बड़ा अपना इलाज पाना चाहते हो, जितना बड़ा आप इंतजाम चाहते हो। अपने आत्मा पे आज से वर्क करना शुरू करो, पाठ जोड़ना शुरू करो, मेहनत करो। जितनी बड़ी मेहनत उतनी बड़ी ब्लेसिंग। पर जहां कुड़कड़ा दिया, देखो जहां ये बात लिखी है, बोने वाले को बीज देता है, खाने वाले को रोटी देता है। बाइबल में ये भी लिखा है, जो बोना चाहता है अपनी प्रार्थना, अपने संघर्ष को, अपने दान भेंट को, वो अपने हर्ष से दे, कुड़ ना कर। जो कुड़ करेगा उसका तो परमेश्वर तक पहुंचेगा ही नहीं, ना उसकी दान भेंट पहुंचेगी, ना उसकी प्रार्थना पहुंचेगी। मैं आपको एक बात बता रहा हूं, जो कुड़ करते हैं ज्यादा परमेश्वर के राज्य में, वो बहुत चाहे जितना मर्जी दबाव में अपने आप को किसी के कहने से दान भेंट बीज दे भी देंगे, मन मार के अगर बैठते हैं, वो परमेश्वर तक पहुंचता नहीं है। मन से, हर्ष से, यानी कि मन की इच्छा से जो दे रहा है, वो यहां से दे रहा है, परमेश्वर वहां से दे रहा है उसको वापिस। समझ आ गया? प्रभु के राज्य के योद्धा बनो, तैयारी करो, बाट जो उकाब के समान ऊंचे हो जाओ फिर यीशु मसीह के नाम से। समझ आ गया कि विश्वासी जीवन सिर्फ शब्दों में नहीं है, वो पूरा चाल चलन है, वो पूरा जीवन है कि हमें यीशु के पीछे भागना है, दौड़ना है। दाऊद कहते हैं, चाहे मैं आकाश में होकर के जाऊं तो भी तू, मैं अधोलोक में भी होकर के जाऊं, अगर वो तू मेरे साथ है। अधोलोक मतलब वो नर्क जाए, मेरे जीवन में इतनी परेशानी आ जाए, जब मुझे नर्क लगने लगे, परमेश्वर मेरे साथ खड़ा है। और बाइबल कहते हैं जब यूसुफ बंदी गृह में था,
बंदी गृह में भी परमेश्वर उसके साथ था। यानी कि परमेश्वर उस संघर्ष के अंदर भी आपको साथ होता है, वो निकालता इसलिए नहीं है ताकि आप तजुर्बा ले लो, एक्सपीरियंस कर लो और तैयार हो जाओ आत्मा।